यदि आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर आपने कभी ना कभी अपने दोस्तों को मैसेंजर, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर इमोजी सेंड किया होगा। तो चलिए इसी इमोजी के बारे में जानते हैं। इमोजी का नाम कहाँ से आया था? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं बताती हूँ। इमोजी का नाम आया था जापानीज़ लैंग्वेज से, जिसमें ई का मतलब होता है पिक्चर और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर। आसान भाषा में इमोजी का मतलब है अपनी भावना या इमोशन को कम शब्दों में किसी को समझाना। तो चलिए अब एक एक करके सभी इमोजी का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले हैं स्माइली फेसेस। स्माइलिंग फेस और स्माइलिंग फेस विथ स्माइलिंग आइज़, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इमोजी हैं। यह इमोजी खुशी और सकारात्मक को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हैं अदर स्माइली फेसेस। स्माइलिंग फेस विथ ओपन माउथ, स्माइलिंग फेस विथ ओपन माउथ एंड स्माइलिंग आइज़, ग्रिनिंग फेस, स्माइलिंग फेस विथ ओपन माउथ एंड टाइटली क्लोज्ड आइज़। यह सब इमोजी फेस के समान होते हैं। यह सभी इमोजी का उपयोग अक्सर खुशी के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह सभी इमोजी एक बेहद सकारात्मक संदेश देते हैं। स्वेट स्माइल, स्माइलिंग फेस विथ ओपन माउथ एंड कोल्ड स्वेट। ये इमोजी खुशी और राहत को दर्शाता है। उदाहरण से समझते हैं। यदि आप किसी मुसीबत से सफलतापूर्वक निकल आए हैं तो आप इस इमोजी का उपयोग कर सकते हैं। अब है जॉय, फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय। आनंद के आंसू के साथ चेहरा, हंसी दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई फ़नी जोक भेजता है तो आप इस इमोजी के साथ जवाब दे सकते हैं। स्माइलिंग फेस विथ सनग्लासेस, धूप के चश्मे के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे को कूल दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लश्ड फेस, फ्लश फेस एक अजीब स्थिति या गलती के लिए शर्मिंदगी दर्शाता है। यम, यम एक स्वादिष्ट भोजन को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाने वाला इमोजी है। स्मिर्किंग फेस, स्मिर्किंग फेस आमतौर पर यौन अनुभूति या सुझावों के साथ उपयोग किया जाता है। विंकिंग फेस, आँख मारता हुआ चेहरा। विंकिंग फेस से यह पता चलता है कि मैसेज को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ 3 इमोजी हैं जो स्टक आउट टंग के साथ हैं, मतलब जिसमें जीभ बाहर निकली हुई है। तो फेस विथ स्टक आउट टंग, फेस विथ स्टक आउट टंग एंड विंकिंग आइज़, फेस विथ स्टक आउट टंग एंड टाइटली क्लोज्ड आइज़। ये तीनों इमोजी का इस्तेमाल विनोद को दर्शाने के लिए किया जाता है। इन तीनों इमोजी का भी मतलब यही होता है कि मैसेज को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। रिलीव्ड फेस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, राहत का संदेश देने के लिए है। हालांकि यह इमोजी ज़्यादातर संतुष्टि या शांति दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रोलिंग ऑन द फ्लोर लॉफिंग, इस इमोजी का मतलब है हंस हंस कर फर्श पर लोटपोट हो जाना। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस इमोजी का इस्तेमाल कब करना है। हार्ट आइज़, इस इमोजी का इस्तेमाल प्यार को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर आपको किसी पर प्यार आए तो आप इस इमोजी को भेजकर अपने प्यार का एहसास दिला सकते हैं। ब्लो आ किस इमोजी, अपने दिमाग को ज़्यादा कंफ्यूज मत करो, बस इस इमोजी का इस्तेमाल करो और अपना काम बनाओ। ये इमोजी भी प्यार को दर्शाता है। किसिंग फेस, अपने प्यार की फीलिंग को जाहिर करने के लिए इस इमोजी का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लश, ब्लश मतलब शर्माना।
इस इमोजी का मतलब होता है शर्माता हुआ चेहरा। हगिंग फेस, किसी को प्यार से हग करने की इच्छा हो तो ये इमोजी परफेक्ट है। स्टारी आइज़, जब किसी पोस्ट या फोटो या कुछ भी देखकर ऑसम या अमेजिंग कहने का मन करे तो इस इमोजी का यूज़ करें। ऐसे शब्दों को ही बयां करने के लिए ये इमोजी बनाया गया है। थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोचना। जब कुछ ऐसा दिख जाए जिसको देखकर आप 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएं, तब इस इमोजी का यूज़ करते हैं। सस्पिशियस, अगर कुछ पढ़कर या देखकर दिमाग में या दिल में कोई डाउट पैदा हो जाए या कोई चीज़ पूरी तरह क्लियर ना हो पाए तो इस इमोजी का यूज़ करते हैं। पोकर, अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाए और आपको गलती का एहसास भी हो और अपने लिए सफाई देने के लिए कुछ भी ना बचा हो तो इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। लोथिंग, जब आप किसी चीज़ को लेकर इरिटेट महसूस करते हैं तब इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। ऑकवर्डनेस, किसी बात को लेकर जब आप आश्चर्य महसूस करें या कुछ ऐसा कहने का मन करे, अरे ये क्या हुआ, तब इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। जिप इट, अगर कोई आपसे उस बात के बारे में कुछ पूछ ले जो आपके किसी दोस्त ने बताने को मना किया है तो इस इमोजी से आप अपनी मजबूरी बता सकते हैं या आप इस इमोजी के द्वारा कह सकते हैं कि मैं इस मामले पर कोई बात नहीं करना चाहता। ड्रॉजीनेस, किसी बात को लेकर अगर इतना दुख हो कि आँखों से आंसू निकल जाएं तो अपने दुख का वर्णन इस इमोजी से कर सकते हैं। स्लीपिंग, जब कोई आपके मैसेज का इंतज़ार करे लेकिन आपको नींद आ रही हो तो इस इमोजी से लोगों को बता सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, जिससे लोग आपके मैसेज का इंतज़ार ना करें। रात को इस इमोजी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सैड, इसके नाम से आपको समझ आ गया होगा कि इस इमोजी का यूज़ कब करते हैं। जब आप अपसेट हों तब इस इमोजी से अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। कन्फ्यूज्ड, किसी बात को लेकर अगर आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं या किसी बात को लेकर आप कंफ्यूज हैं तो इस इमोजी से अपनी स्थिति दूसरों को बता सकते हैं। अपसाइड डाउन, आमतौर पर इस इमोजी का यूज़ आराम से हंसने के लिए किया जाता है, पर कुछ लोग इसका यूज़ जब दिमाग चकरा जाता है तब भी करते हैं। आप अपने हिसाब से इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। मनी, जब कहीं पर पैसों से जुड़ी बातें सुनने को मिलती हैं तो इस इमोजी का यूज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आपको कोई पैसों से जुड़ी बातें बताता है तो इस इमोजी के साथ उसका रिप्लाई किया जा सकता है। एचिंग, किसी ने आपका साथ छोड़ दिया या कोई आपको छोड़कर जाने वाला है तो इस चिंता को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। फ्यूरियस, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तब आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप गुस्से में किसी से बात करेंगे तो उसका जवाब भी गुस्से में ही होगा। इससे अच्छा आप इस इमोजी का यूज़ करके अपना गुस्सा बिना लड़े दिखा सकते हैं। क्राई आउट लाउड, इतना ज़्यादा दुख या परेशानी अगर आप महसूस करें कि चिल्लाने का मन करे तो अपनी इस सिचुएशन की जानकारी इस इमोजी से लोगों को दे सकते हैं। फ्राइटेंड, ये इमोजी तब यूज़ की जाती है जब हमारे सिर में कोई चोट लग जाती है या फिर जब हम किसी चीज़ से टकरा जाते हैं। माइंड ब्लोन, आपने कुछ ऐसा सुन लिया है या जान लिया है जिसके बारे में आप पहले कुछ और ही सोचते थे, मतलब कुछ समय बाद किसी की असलियत अचानक से आपके सामने आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। एनेक्सियस मतलब उत्सुकता, जब आप किसी विषय को लेकर उत्सुक होते हैं
या किसी बात को जानने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब इस इमोजी के जैसी हालत होती है। अगर आपने किसी से कुछ पूछा है और उसका जवाब सुनना चाहते हैं, तो इस इमोजी से अपनी उत्सुकता जाहिर कर सकते हैं। हॉरिफाइड, आपको कहीं पर अगर भूत या कोई डरावनी चीज़ नज़र आती है, तो इसके बारे में दूसरों को बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। क्रेज़ी, इस तरह का एक्सप्रेशन चेहरे पर तभी आता है जब आप 7वें आसमान पर हों और चिंता की कोई बात ना हो। ऐसे समय में आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। डिज़ी फेस, जब कभी आप हैंगओवर में हों या खुद को दुनिया से अलग महसूस करो या आपका सिर घूम रहा हो, तब इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। एंगर, हम सभी की लाइफ में कभी न कभी ऐसा पल ज़रूर आता है जब गुस्से से बिल्कुल भरे रहते हैं और दुनिया की कोई परवाह नहीं करते। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा पल आए, तो अपनी फीलिंग्स इस इमोजी से बता सकते हैं। स्वेरिंग, कुछ सुनकर, पढ़कर या देखकर जब चुप रहने का मन ना करे और अपने अंदर की भड़ास निकालने का मन करे, तो अपनी इस भड़ास को निकालने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। सिक या अनहेल्दी, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है और लोग पूछते हैं कि इतने दिन से कहाँ था, या कोई आपका हालचाल पूछे, तो इस इमोजी से अपना रिप्लाई दे सकते हैं। फेस विथ थर्मामीटर, इसके पहले इमोजी की तरह इस इमोजी से भी आप अपनी सेहत के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इस इमोजी का यूज़ बुखार के दौरान किया जाता है। इंजर्ड फेस, किसी घटना के दौरान हमारे सिर, पैर, हाथ या कहीं भी चोट लग जाती है, तो हम कहीं जा नहीं पाते और दोस्त अगर पूछें कि तू पार्टी पर क्यों नहीं आया, तो अपना जवाब इस इमोजी से दे सकते हैं। वोमिटिंग, कुछ देखने, पढ़ने या सुनने पर जब मुंह से निकले छी छी, तो इस इमोजी से अपनी फीलिंग जाहिर कर सकते हैं। स्नीजिंग, मौसम के बदलने के कारण अक्सर हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। अगर आपको किसी को अपनी सर्दी जुकाम के बारे में बताना चाहते हैं, तो इस इमोजी को सेंड करके बता सकते हैं। एंजल फेस, आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया हो या किसी की मदद की हो और लोग आपको थैंक यू बोलें, तो आप उनको ये इमोजी भेज सकते हैं, या किसी को सही सलाह देते समय भी इस इमोजी का यूज़ किया जा सकता है। लायर फेस, मुझे लगता है इस इमोजी का यूज़ किसी की नाक का मजाक बनाने के लिए किया जाता है, या फिर किसी झूठे इंसान के लिए भी इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। स्माइलिंग डेविल, शरारत करने के बाद शरारती लोग इसके द्वारा लोगों को बता सकते हैं कि मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं शरारत करता रहूँगा और मैं किसी से नहीं डरता। ये सब सिर्फ मजाक के लिए किया जाता है। एंग्री डेविल, आपका कोई प्लान फेल हो जाता है, तो आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, पर इस बात को कहने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।